नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पर आपका क्या व्यू होना चाहिए यहां से लेकर 3:30 तक सब पे करेंगे बातचीत इस कार्यक्रम में। और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स। सौमिल मेहता हमारे साथ होंगे इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए। सौमिल, गुड मॉर्निंग, इनफैक्ट गुड आफ्टरनून बस चंद सेकंड से रह गया। गुड आफ्टरनून। मैं आता हूँ आपके पास आपके व्यूज़ के लिए, बट सो फार सो गुड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगस्त की सीरीज़ का ये पहला दिन जो कि जुलाई में पड़ रहा है, बेहद शानदार। मार्केट्स एट डे हाई, इनके सर्वोच्च स्तरों पे, वेदर इट्स निफ्टी आईटी, वेदर इट्स निफ्टी बैंक, वेदर इट्स निफ्टी इटसेल्फ, सब डे हाई पर आके ट्रेड कर रहे हैं। और आप ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक हम सौभाग्यशाली इस लिहाज से भी रहे हैं कि आज अर्निंग्स का तड़का अच्छा रहा है। अभी कुछ देर पहले कोलगेट के नंबर्स आए। कोलगेट के नंबर्स बाजार को अच्छे लगे। कल एचयूएल के नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया था, हम बैकफुट पे थे, इंडेक्स को उसका प्रभाव पड़ा था। बट सो फार अगर आप देखें कोलगेट के नंबर कुछ देर पहले आए, मुनाफा 343 करोड़ रुपए। और हालांकि याद रखिएगा, इट्स ऑल अबाउट मार्जिन्स में जो इनका एक्सपेंशन हुआ है ना, वो काफ़ी अगर आप देखें बाजार को भाता हुआ आए। टॉप लाइन अगर आप देखें स्ट्रीट के अनुमान से लगभग 34 करोड़ का पॉजिटिव डाइवर्जेंस था। और कोलगेट आपकी स्क्रीन पे, इनफैक्ट बात इस वक्त सिर्फ कोलगेट की नहीं, पूरा एफएमसीजी अगर आप देखें जो एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा था, वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग होता हुआ बाहर निकलते हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखें कल जो चीज़ एचयूएल क्रैक हो रहा था, उसने अपने कल के इंट्राडे लॉसेस का लगभग 60% जो लॉस है उसको रीगेन कर लिया है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा कोलगेट से बाहर निकलते हैं। समय का हमारे पास अभाव है, हमें बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। मार्केट से डे हाई, मैंने सुबह आपको क्या कहा था संक्षेप में बताता हूँ। हमारे पास सुबह फर्स्ट टिक में 250 अंकों का गैप अप था और 9:15 तक आते आते इट वॉज अबाउट 150 पॉइंट्स। इट वॉज ऑल अबाउट दैट 100 डे मार्क। वो सिर्फ कहानी थी 100 डे मार्क की। मैंने क्या कहा था आपको, RS1 ये तय करेगा कि आपका मूड माहौल कैसा रहेगा। आपका जरा इंट्राडे का लो देखिए, दैट वाज 24136 है ना, ले आइए RS1। हाँ, खुल के बैकफुट पे आए 131। ये तय करेगा कि पूरे दिन का मूड कैसा रहेगा। अगर इसको होल्ड कर गया ऑन फर्स्ट डिप तो आप जाएंगे टुवर्ड्स 223 और आप यकीन मानिए आप ऑलमोस्ट 223 पे ट्रेड कर रहे हैं। और जिस प्रकार की ब्रिथ, जिस प्रकार का अर्निंग्स का सेंटिमेंट है ना, इट सीम, देखिए बाकी अगर आप देखें AI स्टॉक्स का कोलैप्स होना, IT का उसको एडवांटेज मिलना, वो तो है ही, उसमें कोई दुराई नहीं है। बट सब कुछ एज ऑफ नाउ एक अच्छे मूव के लिए। और मैंने क्या कहा था आपसे कि जहां मैं खड़ा हूं सुबह आई मीन 23,980, अगर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होकर बात करूं तो विजन में अभी 24,323 है, याद रखिएगा। अब क्या ये सपोर्टिव है? क्या स्टैट्स इस वक्त के, देखिए ब्रेथ इज डूइंग वेल, अच्छी है वो, और बैंक निफ्टी अच्छा कर रहा है। और HDFC बैंक सुबह जो मैंने मार्क किया था कि वो अपने उस 740 के घर को बचाता हुआ, उसने अगर आप देखें एक पुश प्रोवाइड किया। अब स्टैट्स लिखे आइए फटाफट, फिर सौमिल के पास चलेंगे। स्टैट्स अच्छे हैं और पुट राइटर्स के पास स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर आप देखें निफ्टी के लिए एटलीस्ट उस 24,323 की ट्रैजेक्टरी के लिए इट सीम्स दैट वो प्रिपेयर्ड है। 1.5 करोड़ पुट बिके 24,200 पे। सिंपली आप एक काम कीजिए, अपने स्टॉप लॉसेस को रखिए करीब 24,150 160 के आसपास एंड होल्ड इट। निफ्टी बैंक लेके आइए। देखिए निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 57,170। मैंने आपको जैसे सुबह भी कहा था कि इसके पास बहुत डेविएट करने का स्कोप नहीं है, बट डिपेंड करेगा कि ये 57,044 को कैसे काटता है। अगर 57,044 निकला तो अ स्विंग टुवर्ड्स 57,266 इज पॉसिबल। यहां ट्रेड को चेक करेंगे और ये निकलता है, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 467,589 पॉसिबल है। स्टैट्स को देखते हैं और स्टैट्स अभी तक एज ऑफ नाउ ठीक लग रहे हैं, है ना। 57,000 पे एक बार देखते हैं कि वो कॉल आइटर बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार जस्ट 57,000 पे वो कॉल आइटर अभी तो बाहर नहीं है, बट नहीं, आपने उल्टा रखा है यहाँ पे, ये इसको छोड़ते हैं। एक काम कीजिए, मैं बैंक निफ्टी पे बाद में अपना व्यू दूंगा, बट वी आर एट डे हाई। अगर आपके पास लॉन्ग है तो प्लीज़ अपने ट्रेड्स को चेक कीजिएगा उस 57,266 की ट्रैजेक्टरी पे। मीनवाइल मैं विषय को चेंज करता हूँ और जरा बातचीत करते हैं श्री अजय कपूर साहब से, CEO सुजलॉन ग्रुप के। नंबर्स आए थे सुजलॉन के और नंबर से बातचीत करते हैं और आगे के क्वार्टर्स के लिए आउटलुक क्या है उनका, उस पर बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इस बार नमस्कार, वाकई प्रभाव नजर आ रहा है सर, है ना। इस बार बॉटम लाइन आपका खासा डेंट पड़ा है। बिट अगर आप देखें आपका रिड्यूस हुआ, मार्जिन्स अगर आप देखें करीब 15.55 और पैट अगर आप देखें वो गिरा।
एग्जैक्टली मैं जानना चाहूँगा पहले आपसे ही कि इस अंडर परफॉर्मेंस का कारण क्या था इस क्वार्टर में आपके मुताबिक सर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरे हिसाब से अगर आप ओवरऑल जो हमारा क्वार्टर गया, मेरा जो नज़रिया है फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर वन क्वार्टर वन 27 हमारा हाईएस्ट एवर रेवेन्यू इन द जून सीरीज़ में हुआ है 23%। हमारा जो कमिश्निंग है ऑन ग्राउंड 269 मेगावाट इज़ 230% द सेम नंबर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो हमारा नया स्ट्रेटेजी है सुजलॉन 2.0, उसके अंतर्गत हमने जो नए ऑर्डर लिए हैं 1 गीगावाट के, वो ऑर्डर्स हमारी जो डेफको की स्ट्रेटेजी है जिसके बारे में हमने पहले बातचीत की थी, 60% ऑफ द ऑर्डर्स 600+ मेगावाट जो है वो डेफको स्ट्रेटेजी से आए हैं और रिपीट ऑर्डर्स आए हैं हमारे मार्की कस्टमर्स के साथ में। सो आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव है कंपनी के लिए, मेरा मानना है। क्वार्टर टू क्वार्टर मार्जिन की बात ना करके, क्योंकि हमारा बिजनेस B2B बिजनेस है, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड बिजनेस है एंड इसके कॉम्पोजिशन है बिजनेस के अंदर में। अगर मैं अपने सर्विस बिजनेस की बात करूं, एसेट मैनेजमेंट की, सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है वहाँ पे, 43% एबिटा मार्जिन है। और मेरा मानना है कि जो ये साल है हमारे लिए बेसिस फर्स्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो H2 इज़ ऑलवेज बेटर देन H1। सो बाय एंड लार्ज मेरा मानना है FY27 विल बी मच स्ट्रॉन्गर ईयर फॉर सुजलॉन बिकॉज ऑफ ऑल द स्ट्रेटेजी जो हम इस पर काम कर रहे हैं। बट सर ये जो वेस्ट एशिया डिसरप्शन है उसके चलते कितनी डिलीवरीज हर्ट हुई, और क्योंकि अभी भी ये जा रही है, अभी भी अगर आप देखें कोई यहाँ पर जिसे कहते हैं ना, स्थितियाँ क्लियर नहीं हुई हैं, तो इसका प्रभाव इस क्वार्टर में, रनिंग क्वार्टर में, और अगर ये दिक्कतें रहीं तो आने वाले क्वार्टर्स में भी परसिस्ट करेगा डिलीवरीज को लेकर? नहीं, ये एक टेम्पररी था जिसका हार्डली 100 मेगावाट का इशू था, विच आई डोंट थिंक विल हैव एनी इम्प्लीकेशन, और ये आने वाले क्वार्टर्स में इवन आउट हो जाएगा। ओके अच्छा सर, ये आप फुल ईयर की गाइडेंस क्या मेंटेन करेंगे? ठीक है, इस क्वार्टर को जैसे कि आपने कहा कि लेट्स नॉट गो चेज दिस फिगर्स क्वार्टर बाय क्वार्टर, बट फुल ईयर आप मार्जिन्स क्या देख रहे हैं सर? वीरेंद्र जी, जनरली हम लोग गाइडेंस में नहीं जाते हैं, बट मैं आपको जो कंपनी का फंडामेंटल्स है उस पर बात करता हूँ। फंडामेंटली हमारा जो हमने गाइडेंस दिया है FY31 का एज अ फ्यूचर रोड मैप फॉर द कंपनी, उसमें हमने बात करी है कि हम 10 गीगावाट का RE सोल्यूशन सेल करेंगे। आप समझिए कि उसके अंदर में 75% हमारा विंड का होगा सेल, बिकॉज वो सारी स्ट्रेटेजी विंड लेड है। उसको अगर आप देखेंगे तो अबाउट 25% कैगर ग्रोथ हमने बात किया ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। बाय एंड लार्ज हम उस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर में बिल्कुल कमिटेड हैं और पूरा काम उसी दिशा में चल रहा है। कैपेक्स क्या रहेगा सर पूरे साल का, और अगले साल के लिए क्या कैपेक्स अप्रोक्सीमेटली? अबाउट 700 करोड़ का कैपेक्स है हमारा इस साल का, और उसके अंदर में काम पूरा चल रहा है। ओके सर, ये ऑर्डर इनटेक आप इस साल तक के अंत तक कितना और देख रहे हैं? ऑर्डर बुक एग्जैक्टली आपकी जो आउटस्टैंडिंग है वो कितनी पहुंच सकती है इस साल के अंत तक? सो अगर आप देखेंगे, हमने मार्च में जो ऑर्डर बुक शुरुआत की थी और बीच में जो हमने 2 ऑर्डर लिए और उसके बाद में जो हमने कमीशन किया, तो 30 जून को हमारा ऑर्डर बुक 6100 मेगावाट्स का है। इनफैक्ट क्वार्टर 1 के अंदर में हमने 1000 मेगावाट के ऑर्डर्स जीते हैं, एंड दैट आई बिलीव इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। मेरा मानना है कि हमारी ऑर्डर बुक हेल्दी रहेगी, जैसे कि ग्रोथ आ रही है, और जिस तरीके से हमारा इनफैक्ट इस वक्त हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर में डेफको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो एक बहुत बड़ा मसला इंडस्ट्री का सॉल्व करता है, बिकॉज विंड सेक्टर के अंदर में आपको लैंड एंड लैंड रिलेटेड इश्यूज बहुत आते हैं। सो डेफको के अंदर में हम ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 का काम पहले शुरू कर देते हैं। वो जो साइट सुजलॉन के पास में है जिसके ऊपर में हम काम कर रहे हैं, एट अ हाई लेवल 25 गीगावाट का हमारे पास में साइट्स हैं, जिसके अंदर में से फिलहाल 6 to 7 गीगावाट एडवांस स्टेज में है, जो इस वक्त हम हमारे वेरियस कस्टमर्स के साथ में बात कर रहे हैं। ओके सर, मैं एक बस आखिरी प्रश्न पूछूंगा और आपसे छोटा जवाब चाहूँगा उसका। क्या सप्लाई चेन कंसर्न्स और लॉजिस्टिक कंसर्न्स हैं, अभी परसिस्ट करते हैं वो? नथिंग सिग्निफिकेंट। ओके ओके ओके, योर पॉइंट टेकन सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और थैंक यू। कुछ बॉटम लाइन को लेकर जो दुविधाएं थी इस बात को लेकर उसको आपने क्लेरिफाई किया, फ्यूचर आउटलुक शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड
अगले आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको सीएनबीसी आवाज की टीम की तरफ से शुभकामनाएं। Thank you so एक ब्रेक लेंगे। मार्केट्स एट डे हाई, निफ्टी बैंक जो मैं बात को बोला था ना आपको, 57,266 जरा एक बार लेवल लेके आइएगा। एग्जैक्टली अगर आप देखें उसको हिट करता हुआ ये लीजिए मार्केट्स एट डे हाई। अच्छा देर अब तक सो फार सो गुड। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद सोमिल जी से बातचीत शुरू करेंगे। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। और निफ्टी बैंक ने वही पैच 57,266 हेड कर दिया। इट्स ऑल अबाउट नाउ कि वो सस्टेन करता है उसके ऊपर तो नई जोन RS2 खुल जाएगी। सोमिल, गुड आफ्टरनून। सोमिल, संक्षेप में निफ्टी बैंक पे पहले आपका व्यू। गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। बहुत ही बढ़िया मूव है। एक गैप अप ओपनिंग है अबाउट 20 एंड 40 डेली मूविंग एवरेज। एक अच्छे जगह से सपोर्ट लिया है। 23,500 का एक 23,500 23,600 का एक सपोर्ट है, वेरी क्रूशियल, जो बहुत समय पहले भी निफ्टी ने सपोर्ट लेके वहां से एक अच्छा मूव दिखाया था। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट नाउ, क्योंकि 2 बार हमने इसी जगह से 24,500 24,600 से एक रेजिस्टेंस लेके वहीं से फिर से स्लिप हुए थे। 2 बार हो चुका है। इस बार मुझे लगता है कि इट विल बी पॉजिटिव। यहाँ ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ टूटने का पूरा पॉजिटिव पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे, क्योंकि जो लार्ज कैप्स हैं जैसे भारती है और इवन रिलायंस, HDFC, ये सारे मूव करना शुरू किए हैं ऑन द पॉजिटिव साइड, विच इज अ वेरी गुड साइन। इनफैक्ट इवन दिस टाइम IT भी सपोर्ट कर रहा है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव कि इस बार ये जो रेजिस्टेंस है 24,500 का वो ऊपर की तरफ टूटेगा। जस्ट टू गिव यू द लेवल्स, 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज एट 24,370, वो एक रेजिस्टेंस रहेगा। और जो प्रीवियस स्विंग हाई है 24,530 का और 24,600 का, वो एक रेजिस्टेंस है। लेकिन माय व्यू वुड बी पॉजिटिव। बाय ऑन डिक्लाइन शुड बी द स्ट्रेटजी। इनफैक्ट इस समय स्टॉक स्पेसिफिक भी बहुत ही बढ़िया मूव्स दिखा रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक जैसे मेटल्स गिरने के बाद फिर से एक बाउंस बैक दिखा रहे हैं। IT बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो दीज आर द सेक्टर्स वेयर आई विल लुक एट। बहुत संक्षेप में समय का अभाव है क्योंकि आज 3 ट्रेड्स करेंगे आपके। माय ट्रेड्स वुड बी, पहला फार्मा में से जाइडस लाइफ ने एक छोटा सा करेक्शन दिखाया है। ABC करेक्टिव कंप्लीट हुआ है, 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और यहाँ से एक नया मूव शुरू हुआ है। स्टॉप लॉस वुड बी 1095 एंड टारगेट वुड बी 1200। दूसरा स्टॉक होगा सुप्रीम इंडस्ट्रीज। ये एक रिवर्सल ट्रेड है, बहुत समय से एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था। एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है ऊपर की तरफ, ट्रेडिंग अबाउट द एवरेजेस, 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन ये एक रिवर्सल ट्रेड है, इसलिए आई एम पॉजिटिव ऑन इट। स्टॉप लॉस रहेगा 3,350, टारगेट वुड बी 3,700। और तीसरा ट्रेड रहेगा NMDC पर। NMDC में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, टेकिंग सपोर्ट एट 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, विच इज अ वेरी गुड साइन। मेरा टारगेट ऊपर में रहेगा 96 का, थोड़ा बड़ा टारगेट है, और स्टॉप लॉस रहेगा 8350 का। ओके, 3 ट्रेड्स आपके हो गए। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत जुड़ते हैं ऑप्शन ट्रेड के लिए। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और सोमिल के पास चलते हैं ऑप्शन ट्रेड के लिए। सोमिल, क्या पिक कर रहे हैं? ऑप्शन ट्रेड में मैं पिक कर रहा हूँ हिंडाल्को। मेटल स्पेस में बहुत अच्छा मूव है और मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। एक अच्छा बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट्स भी मिल चुके हैं, जैसे NMDC है। हिंडाल्को में एक नया मूव ऊपर में शुरू हुआ है, एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है ऑन द आवरली चार्ट्स। मुझे लगता है ये 1050 तक बाउंस कर सकता है। ऑप्शन में कॉल ऑप्शन लेंगे, 940 का कॉल ऑप्शन लेंगे इसी मंथ की एक्सपायरी का, 25 अगस्त का। इस समय चल रहा है अराउंड 45-46 के आसपास, और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा। नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 37 पर, और ऊपर में मेरे टारगेट्स रहेंगे 65 पर। हिंडाल्को 940 की कॉल। सोमिल, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।